ख्रीस्त में मसीही भाइयों एवं बहनों, आज हम लोग सामान्य काल के 6वें रविवार में प्रवेश करते हैं। आज के पहले पाठ जो लेवी के ग्रंथ से लिया गया है, इसमें यहूदियों को यह बतलाया गया है कि कुष्ठ रोगी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कुष्ठ रोगी फटे कपड़े पहन ले, उसके बाल बिखरे हुए हो, वह अपना मुंह ढककर हमेशा अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाता रहे। वह तब तक अशुद्ध होगा जब तक उसका रोग दूर ना हो जाए। वह निर्जन स्थान में लोगों से दूर निवास करे। यहूदी लोग कुष्ठ रोगी से ऐसा व्यवहार करते थे कि उनका समाज में कोई महत्व नहीं था। यीशु के समय भी यही प्रक्रिया प्रचलित थी, पर प्रभु यीशु का हृदय दीन दुखियों, रोगियों और निराश्रितों के प्रति बड़ा ही दयालु था। यही कारण है कि प्रभु यीशु का कुष्ठ रोगी के प्रति एकदम विपरीत दृष्टिकोण था। यीशु रोगी को पिता परमेश्वर की दयामय दृष्टि से देखते हैं। यही कारण है कि रोगी भी यीशु में इस दया को देखता है, इसलिए चिल्लाकर दूर भागने की वजह वह यीशु के करीब आता है तथा यीशु से चंगाई की गुहार लगाता है। यीशु को रोगी पर तरस आता है तथा वे उसे चंगाई प्रदान करते हैं। यीशु का प्रेम उस रोगी के प्रति इतना गहरा था कि यीशु उससे बातचीत करते हैं तथा उसे छूकर शुद्धता प्रदान करते हैं। इस प्रकार यीशु का उस पर तरस आना, वार्तालाप करना तथा उसे छूकर चंगाई प्रदान करना मानव के प्रति ईश्वर के प्रेम तथा तीव्रता तथा गहराई को दर्शाता है। यीशु उस रोगी को इतना ध्यान रखते हैं कि वे उससे कहते हैं, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और शुद्धिकरण के लिए भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। ऐसा करने से लोग उसकी शुद्धता को आधिकारिक रूप से स्वीकार करेंगे, नहीं तो लोग उसे अभी भी अशुद्ध मानकर दंडित कर सकते थे। प्रभु यीशु का जीवन हम मानवों के प्रति ईश्वर के प्रेम की तीव्रता को दर्शाता है। यीशु मनुष्यों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील थे। इस ईश्वरीय प्रेम की गहराई को हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्याएं 11 से 17 में पाते हैं। जब नाइन की विधवा के एकलौते बेटे के निधन पर उसकी स्थिति को देखकर यीशु को तरस आता है। यीशु बिना किसी निवेदन के उस मृत युवक को पुनर्जीवित करता है। यीशु का यह कार्य मानवीय वेदना तथा शोक के प्रति ईश्वरीय संवेदनशीलता को दर्शाता है। पुनः हम योहन के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 35 में पढ़ते हैं, लाजरुस की मृत्यु पर उनकी बहनों तथा परिजनों के विलाप पर यीशु को इतना तरस आता है कि वे स्वयं रो पड़ते हैं। इसी प्रकार जब यीशु बेतसैदा में पड़े अर्धंग रोगी को देखते हैं तो वे स्वयं उसके पास जाकर उससे बातचीत कर उसका हाल पूछते हैं। रोगी से बात करने से यीशु को पता चला कि वह व्यक्ति 38 वर्षों से बीमार था। उसकी स्थिति दयनीय थी। यीशु उसकी मजबूरी तथा दुख के प्रति संवेदनशीलता दिखाते और उसे चंगाई प्रदान करते हैं। इसी प्रकार प्रभु यीशु उन सभी लोगों को जो बीमारी, पाप, सामाजिक प्रतिबंध, गरीबी आदि के कारण अस्पृश्यता का जीवन बिता रहे थे, उनको यीशु पुनः सामाजिक और स्वस्थ जीवन प्रदान करते हैं। यीशु का ये प्रेम हमारे लिए भी एक उदाहरण एवं आदर्श है। हमें भी लोगों के पास जाकर बातचीत करके उनकी समस्याओं को दया के साथ दूर करने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। जब हम लोगों की तकलीफ, बीमारी और मजबूरी में सहायता करते हैं तो हम अप्रत्यक्ष तौर पर यीशु का ही स्पर्श करते हैं, यीशु का ही सेवा करते हैं तथा यीशु के जीवन को अपनाते हैं। यह बात संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में साफ दिखता है, जहां यीशु इस बात को बड़े ही स्पष्ट रूप में हम सबों को समझाया है कि जो परोपकार के कार्य हम दरिद्रों
असहायों, बीमारों के लिए करते हैं, वह हम वास्तव में प्रभु यीशु के लिए करते हैं। कुष्ठ रोगी जिसे यीशु ने चंगा किया, वह भी सामाजिक बंधनों को तोड़कर यीशु के पास आया, घुटनों के बल गिरा और गिड़गिड़ा कर यीशु से प्रार्थना की। अगर हम उस कुष्ठ रोगी की परिस्थिति और उस समय के लोगों की मानसिकता जो कुष्ठ रोगी के प्रति था, उस पर मनन चिंतन करेंगे तो हम पाते हैं कि कुष्ठ रोगी को बड़े साहस और त्याग की आवश्यकता थी। उसे अपने को पापी स्वीकार करना पड़ा। हमें भी उस कुष्ठ रोगी की तरह अपने पापों की क्षमा पाने के लिए यीशु और उसके प्रतिनिधि पुरोहित के पास जाना होगा, घुटने टेकना है और अपने को पापी स्वीकार करते हुए पक्षिका संस्कार को ग्रहण करना है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु के जीवन में से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम यीशु के समान दीन दुखियों के जीवन का पूर्ण प्रेम, संवेदनशीलता तथा दयालुता के साथ उद्धार करें। हमारे कैथोलिक कलीसिया में अनेक संत हैं जो अपने जीवन में प्रभु यीशु के समान लोगों की सेवा की। संत फादर डेमियन कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया तथा स्वयं सेवा करते हुए कुष्ठ रोगी बन गए। कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने पर भी वे दुखी नहीं हुए, बल्कि अपने उत्साह को बनाए रखे और अंतिम क्षण तक रोगियों की सेवा करते हुए मर गए। हमें भी जरूरत है कि हम भी हमारे समाज में जरूरतमंद लोगों की सेवा यीशु के समान करें, ताकि वे भी समाज में प्रतिष्ठा के साथ अपने जीवन को जी सकें। साथ ही उस कुष्ठ रोगी की तरह अपने कमजोरियों को स्वीकार करें और प्रभु के पास जाएं, ताकि हम भी प्रभु यीशु ख्रिस्त से चंगाई प्रदान कर सकें। आमीन।